नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ 4। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। पिछली वीडियो में मैंने आपको नादान दोस्त पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। 1. चित्र देखकर कहानी पूरी करो। तो सबसे पहले हम चित्र देखेंगे, क्या क्या है चित्र में। ये देखिए, पहले चित्र में एक लड़का है, लड़की है और एक गाड़ी सी ले जा रहे हैं। दूसरे चित्र में वो पानी में कुछ कर रहे हैं। तीसरे में उन्होंने बांध लिया है किसी को और उसे घर लेकर जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है बंटी और बबली बहुत अच्छे दोस्त हैं। रविवार की छुट्टी है। दोनों ने मछली पकड़ने की योजना बनाई। कांटा और कुछ सामान लेकर पहुँच गए नदी के किनारे। वहाँ जाकर पानी में देखा तो मछलियाँ गायब। अब क्या करें? तभी उनका ध्यान पानी में दिखाई देने वाली उस चीज़ पर गया जो आसमान में उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। इसके आगे क्या हुआ होगा? अब हमें यहाँ पर नीचे खुद लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तब बंटी ने पानी में जाल फेंका। उस जाल में पानी में मुस्कुराते हुए एक चीज़ फंस गई। जब ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह तो हंसता हुआ चांद था। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और चांद को उठाकर अपने घर ले गए। घर ले जाकर सभी ने मिलकर खुशी मनाई। तो यहाँ पर आप और भी तरह से इसे लिख सकते हैं। नंबर 2, ऐसे गीत की 4-5 लाइनें सोचो जिसमें चांद शब्द आता हो। इसको लिखकर अपने दोस्तों के साथ गाओ। एक गीत की 5 लाइनें यहाँ दी गई हैं। ये देखिए, गाना है, चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चींटी, चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना, जरा गा के सुनाना। अब यहाँ पर कोई दूसरा गाना हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नील गगन के चंदा मामा, क्यों करते हो तुम हंगामा, दूर हमेशा रहने वाले, ऊंची पेंगे भरने वाले। तो इस तरह से आप भी कोई और दूसरा गाना यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि तुम्हें चांद से बातचीत करने का मौका मिले तो तुम क्या बात करोगे? उत्तर है, यदि मुझे चांद से बातचीत करने का मौका मिले तो मैं उन्हें यह उलाना दूंगा कि जब हम आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते हो? हमसे मिलने के लिए हमारे घर क्यों नहीं आते हो? प्रश्न नंबर 4, कभी चांद पूरा दिखता है, कभी आधा और कभी दराती या हंसिए जैसा। अपने दोस्तों के साथ रोज़ाना रात में चंद्रमा को देखो और चित्र बनाओ। तो देखिए, इस तरह से चांद सबसे पहले पूरा होता है, फिर धीरे धीरे घटता जाता है। दूसरे चित्र में थोड़ा घटा, तीसरे चित्र में और ज़्यादा, चौथे चित्र में और ज़्यादा। तो इसी तरह से हम और भी छोटा इसे बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, ख, क्या कभी दिन में भी चंद्रमा दिखता है? तो हम इसमें लिखेंगे, हाँ, कभी कभी
दिन में भी चंद्रमा दिखाई देता है। 5वां प्रश्न है, नीचे उदाहरण में आए जरा और जड़ा मिलते जुलते शब्द हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। दिए गए शब्दों से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। उदाहरण, जरा, इसका वाक्य है जरा ठहरो तो। और जड़ा, तो गुलाबों ने हीरे जड़ा हार पहना हुआ है। आगे कै, मर, तो यहाँ पर है साहिल को सांप ने खा लिया इसलिए वह मर गया। मड़, ढोलक खाल से मढ़ी जाती है। खे, पर, रवि स्कूल पढ़ने आता पर उसके पास वर्दी नहीं थी। पढ़, सभी छात्र पढ़कर घर जाते हैं। गे, सर, अंग्रेजों ने छोटू राम जी को सर की उपाधि दी थी। सड़, अनाज बारिश में पड़ा सड़ गया। 6वां प्रश्न है, तुम्हें चांद और सूरज में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे, चांद बहुत सुंदर दिखाई देता है। मुझे चांद ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसकी चांदनी शीतलता प्रदान करती है। 7वां प्रश्न है, चांद के बारे में एक और कविता पढ़ो। तो अब चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे कम तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब प्रश्न है, चांद अपनी माँ से कुर्ते की मांग क्यों कर रहा है? अब इसका उत्तर है, क्योंकि जाड़े की रातों में चांद सर्दी से ठिठुरता है। माँ ने चांद को कौन सी ड्रेस सुझाई जिसे वह हर रोज पहन सकता है? माँ ने चांद को झिंगोला की ड्रेस सुझाई जिसे वह रोज पहन सकता है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। यहाँ पर भाड़े के कुर्ते से क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है किराए पर पहनने के लिए कुर्ता ला दो। इस कविता में चांद ने कुर्ते के लिए अपनी माँ से जिद की है। अगर सूरज अपनी माँ से कुछ मांगे तो बताओ वह किस चीज़ के लिए जिद करेगा? इसका उत्तर है, सूरज बहुत गर्म होता है, वह अपनी माँ से ठंडे पानी और शीतल पेय की मांग करेगा। वह एसी, कूलर या पंखे की मांग भी कर सकता है। अगला प्रश्न, तुम अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो? हम अपनी माँ से नई ड्रेस लेने के लिए, मेले देखने के लिए, खिलौना खरीदने के लिए, पिज्ज़ा बर्गर आदि खाने के लिए, घूमने के लिए जिद करते हैं।
आगे है, अपनी कल्पना के आधार पर चांद की ड्रेस का चित्र बनाओ। ये देखिए यहाँ बीच में चांद है और इसका ये झिंगोला बनाया हुआ है। आप इसी तरह से और दूसरे चित्र भी इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 4 का अभ्यास का हल पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 5 अक्षरों का महत्व पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।